हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक 6 को, डेट इज़ व्यावसायिक ढांचा या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को टॉपिक 5 तक टॉपिक वाइज चैप्टर को कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी टॉपिक 5 कवर अप कर लिए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 6। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप टॉपिक 6 को देख रहे हैं तो उससे पहले आप टॉपिक 1 से लेकर के 5 तक समझें, देन उसके बाद आप अपना टॉपिक 6 स्टार्ट करें। सो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, व्यावसायिक ढांचा। सो मैं समझाने से पहले आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सो व्यावसायिक ढांचा, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जनसंख्या जो भी कार्य कर रही है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, वे जनसंख्या या हमारी जनसंख्या का वे भाग जो कार्य कर रहा है। अब उन कार्यशील या जो भी जनसंख्या कार्य कर रही है उसका कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, डेट इज़ प्राइमरी सेक्टर, या कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में लगा हुआ है, या कितना प्रतिशत भाग इसका तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि बेसिकली व्यावसायिक ढांचा के अंदर हम क्या कवर अप करने वाले हैं। सो यह मैं आप लोगों को एक डाटा के थ्रू समझाऊंगी, जिसमें मैं पाई चार्ट के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। और ये 1951 से संबंधित डाटा है, ये जो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगी वो 1951 से रिलेटेड ही डाटा है। सो ये वो डाटा है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के व्यावसायिक ढांचे को इंगित करेगा, मीन्स कि 1951 वाला। सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ में व्यवसाय दिया गया है और इस व्यवसाय को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। सो अगर हम देखें प्राथमिक क्षेत्र में 72.7 जनसंख्या ऐसी है जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य में लगी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर कंपैरिजन करें तो द्वितीयक क्षेत्र का 10.1 है और वहीं सर्विस सेक्टर का तृतीयक क्षेत्र का 17.2 है। तो इसके बाद जनसंख्या इस काम पर निर्भर है और जो सबसे कम निर्भरता है कार्य पर वो द्वितीयक क्षेत्र है, जिसके अंदर 10.1 है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं? जो भी कृषि से रिलेटेड सारे वर्क होंगे वो सारे हम प्राथमिक क्षेत्र में देखते हैं, जैसे कि क्या हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, कृषि श्रम हो गया। जो भी सारी प्राइमरी एक्टिविटी हैं उन सबको हम प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, 72.7, लगभग आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या। और उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? जिसके अंदर भाड़े के काम होते हैं, मीन्स कि जो काम किराए पर किए जाते हैं, जैसे कि क्या हो गया, भवन निर्माण हो गया, और क्या हो गया, छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग, मीन्स कि इसके अंदर छोटे मोटे कामों को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर हमारी जनसंख्या का लगभग 10.1% भाग लगा हुआ था। वहीं अगर हम तृतीयक क्षेत्र में देखें, सर्विसेज सेक्टर, जिसके अंदर व्यापार और वाणिज्य आता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया या अन्य सेवाएं हो गई, उन सब में जो हमारी जनसंख्या का है लगभग 70.2 भाग कार्यशीलता या कार्यरत था। सो अगर हम इसे पाई चार्ट के थ्रू समझे तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो प्राथमिक क्षेत्र का, मीन्स कि ये जो कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिसके ऊपर हमारी जनसंख्या निर्भर है और वो प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद येलो वाला देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर है, रेड वाला देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर है, मीन्स कि द्वितीयक क्षेत्र, जिसके ऊपर सबसे कम लोग लगे हुए हैं। वहीं येलो देखें तो येलो वाला टेरिशरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, मीन्स कि द्वितीयक क्षेत्र जो नंबर 2 पर है, जो येलो कलर का दिया हुआ है यहाँ पर। सो कहने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ लगे हुए हैं, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर पर, मीन्स कि तृतीयक क्षेत्र पे, देन सबसे लास्ट द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। अब हम इसे थोड़ा पॉइंट वाइज पढ़ते हैं जिससे हमें ये और क्लियर हो। कृषि व्यवसाय का प्रमुख स्रोत, मीन्स कि जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि है वो लोगों का रोजगारी का प्रमुख स्रोत था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 72.7% जो हमारी जनसंख्या थी वो केवल कृषि पर ही निर्भर थी, मीन्स की जो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी।
जिसमें कृषि एक मुख्य घटक हुआ करता था। मीन्स के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कृषि ही लोगों के लिए एक ऐसा रिसोर्स था जो रोज़गार प्राप्त कराता था। और वहीं अगर हम दूसरे देशों की कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड और अमेरिका में केवल 2% जनसंख्या ऐसी थी जो कृषि पर आधारित थी, और वहीं 12% जनसंख्या ऐसी थी जो 12% जनसंख्या ऐसी थी जो केवल कृषि पर लगी हुई थी, वो केवल 12% थी। और जर्मनी में देखें तो वो केवल 4% कृषि आधारित देश था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत इन सब में सबसे आगे था। लगभग 72.7 जो लोगों की जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, मीन्स जिसके अंदर उद्योग व्यवसाय आते हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर हमारे भारत की जनसंख्या का 9% भाग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ था। और वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यूएसए में 32% लोग उद्योग व्यवसाय में लगे हुए थे, वहीं इंग्लैंड में 42%, वहीं जापान में 39% जनसंख्या इन कार्यों में लगी हुई थी। मीन्स कि जो दूसरे देश हैं वो कृषि को छोड़ करके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और जबकि जो हमारा भारत है वो द्वितीयक और तृतीयक को छोड़ करके प्राथमिक में मीन्स की कृषि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन और गतिहीनता की निशानी थी। कृषि से उद्योग की ओर नगण्य परिवर्तन, मीन्स किसने ये बोला है, अगर हम इस डाटा में बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र से लेकर के किसी और तक, जैसे कि तृतीयक क्षेत्र हो गया, तो उसके अंदर जो जनसंख्या का खिसकाव है वो बहुत कम है। अधिकतर लोग प्राथमिक क्षेत्र में रहकर ही काम करना अधिक पसंद कर रहे हैं। अगर हमारी कार्यशील जनसंख्या का भाग कृषि से उद्योग की ओर परिवर्तन करता है या हमारी जनसंख्या कृषि से उद्योग की तरफ बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं विकास को चिन्हित करता, बट ऐसा हुआ नहीं। हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या केवल प्राथमिक क्षेत्र कृषि तक ही सीमित थी। और अगर हम दूसरे देशों की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें भारत के, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक हो गया, तो उन लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर खिसकाव किया था, जिसके कारण उन लोगों के राज्यों में वृद्धि उत्पन्न हुई। और इन परिवर्तनों के कारण निर्भरता को भी, इसने कृषि पर निर्भरता को काफ़ी कम किया। ये लोग कृषि क्षेत्र को छोड़ के सेवा क्षेत्र की ओर बढ़े, कोई द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ा, जिसके कारण लोगों में कृषि पर निर्भरता काफ़ी कम हुई। बट भारत में ऐसा नहीं हुआ, लोग अधिक से अधिक केवल प्राथमिक तक ही सीमित रहे। लोगों ने अपने में परिवर्तन बहुत कम करा, द्वितीयक क्षेत्र से या द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर बहुत कम लोग गए। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ में आया हो। देन इसके बाद हम टॉपिक 7 को समझेंगे, आधारिक संरचना को। जब तक के लिए गुड बाय।